कल हम जेल गए थे। पुलिस लेने आई थी। महाराज जी, कोई अपराध हो गया था। नरक में जैसे सारे नारकी दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन प्रत्येक नरक में जाने वाला जीव नरक में नरक के दुखों का अनुभव नहीं करता। महाराज जी, जो नरक में रहते हैं वो तो नरक के दुख का अनुभव करते हैं? नहीं। तीसरे नरक तक देव भी जा सकते हैं। या तो पूर्व के अपने कोई मित्र होता है और पता चला कि वह नरक में है, अवधि ज्ञान से जान लिया, तो उसको संबोधनार्थ वो जाते हैं, पर वो वहां पर नरक का अनुभव नहीं करते, जबकि हैं तीसरे नरक तक जा सकते हैं। ऐसे ही हम जेल तो गए थे, लेकिन पुलिस भी लेने आई थी, लेकिन जैसे जेल में बंद कैदियों को पुलिस लेने आती है वैसे नहीं आई थी। हमें तो गाजे बाजे के साथ आई थी और वहाँ उन्हें संबोधन के लिए हमें ले गई थी। 5 महाराज गए थे, 2 महाराजों का वहाँ पर वक्तव्य भी हुआ था, प्रवचन। और आप ऐसा मत समझना कि मैं कल पहली बार जेल गया था, पहले भी जा चुका हूँ। महाराज जी, पहले मतलब दीक्षा के बाद ना, हाँ, आचार्य महाराज के साथ सागर जेल गए थे। गुरुजी भी साथ में गए थे। दूसरे दिन पेपर में हेडलाइन जो लिखी रहती वो आई, विद्यासागर जेल में। लोगों को जिसका ये नियम हो कि मैं केवल हेडलाइन पढ़ूंगा, वो व्यक्ति भी उसको नियम से पढ़ेगा नीचे, क्या हो गया भैया ये। तो ये पत्रकारों की अपनी एक वो होती है कला, टीवी चैनल वालों की, भैया ये हाल रहता है। वो अपनी हेडलाइन लिखेंगे तो कुछ ऐसे हटके लिखेंगे कि आपको उसको देखना ही पड़ेगा। फिर उसमें नीचे लिखा रहता है, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जेल के कैदियों को प्रवचन देने के लिए जेल में गए। तो वो पढ़ेगा, उसे अपना माल बेचना है, ऐसा। तो महाराज जी, इसके पहले भी आप जेल गए? हाँ, दीक्षा के पहले भी हम जेल गए। तब तो कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। तो उस समय भी यही हुआ था कि एक महाराज हमारे नगर में आए थे। वो जेल के कैदियों को दीक्षा के पहले, जब मैं सामान्य व्यक्ति था, तो कल जैसे हम लोगों के साथ 35-36 लोग साथ में गए थे, उनके साथ उस समय मैं भी गया था। लेकिन जैसे कैदी गए वैसे आज तक नहीं गया। हालांकि एक बार ऐसा मौका भी आया था। महाराज जी, ऐसा भी हुआ? हाँ, गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा था मेरे ऊपर। महाराज जी, क्या बोल रहे हो? ये कोई बहुत बड़ी धारा नहीं होती। आपका जैसे मान लो ये प्लाट है, उस प्लाट में मान लो कुआं है, और कुएं में मान लो कोई व्यक्ति कूद के गड़बड़ करके चला गया, तो पुलिस ये पता लगाएगी कि ये है किसका। आपके नाम यदि वो संपत्ति है तो आप पर वो धारा लागू होगी इस अपेक्षा से। यद्यपि वो जमानती धारा है और उसमें अंदर नहीं होते लोग, रफा दफा हो गया केस, ऐसा। एक बार की बात है, कल महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि जेल में कृष्ण का जन्म हुआ था। तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अयोध्या जा रहे थे ट्रेन में। तो पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, जा तो रहे हैं राम जन्मभूमि, और बिना टिकट थे, पकड़े गए तो कृष्ण जन्मभूमि पहुंच जाएंगे। अगर पकड़े गए तो कृष्ण जन्मभूमि, और यदि पहुंच गए तो राम जन्मभूमि। ऐसा थोड़ा सा माहौल आप लोगों के चेहरे पर हमें लग रहा है। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, महाराज जी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाए जाते, सब जानते हैं। परिग्रह को पाप क्यों कहा? तो पहले तो हम आपके सामने एक कुंडलपुर की घटना रखते हैं। बड़े परिग्रही व्यक्ति थे, खूब संपत्ति थी, लेकिन वह चाहते हुए भी उन्होंने
उसका परिस्थिति क्या बनी आपके सामने रखते हैं। कुंडलपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, आप सबने देखा। 24 माता पिता बनाए गए थे। घटना बड़ी जबरदस्त है। जिसके पास धन है वो उसका दंभ ना करें, इसलिए अवश्य सुने। मेरे पास तो पैसा है, मैं कुछ भी कर लूँगा, आप ऐसा कर नहीं सकते। पैसा होना अलग बात है और उसका सदुपयोग हो पाए, सही जगह पर सही पैसा लग जाए, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, एक अलग टाइप का। तो क्या हुआ, वे भगवान के माता पिता बनना चाहते थे। कुंडलपुर में 24 माता पिता बने, एक माता पिता वो बनना चाहते थे। राशि कितनी थी? एक खोखा। खोखा समझते हो? धोखा नहीं, खोखा। 24 एक एक खोखे में बनी। तो वो आए, हम भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं और राशि भी पूरी खोखा के लिए। राशि भी तैयार, वो भी तैयार, और जो माता पिता बनाने के लिए जो एथोराइज थे वो भी तैयार। अब जब उन्होंने अपनी पर्चा भरा तो उसमें उन्होंने जो उनकी शर्तें थीं उसमें उन्होंने लिख दिया कि क्या ऑपरेशन हुआ है, जो एक बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं आप लोग, जिसको बोलते हैं कोख, उसको हटावा देते ना, बड़ा बच्चा दानी का बड़ा ऑपरेशन होता ना वो। हाँ, तो उन्होंने कहा आप इसके योग्य नहीं हैं। पैसा भी है, तैयार भी हैं, खूब भावना है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है जिसको माता पिता बनना, उसके लिए भी तैयार है। और वो ऐसे नहीं, उनके 2 बेटे गुरु जी की टीम में शामिल हैं। 2 बेटे, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग गुरु जी की टीम के खिलाड़ी हैं कि नहीं, ऐसे उनके 2 बेटे गुरु जी की टीम में शामिल हैं, पर फिर भी वो नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, एक हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं बन पाते तो हम अपने बेटा और बहू को बना देते हैं। क्या बना देते हैं? भगवान के माता पिता। राशि एक होगा, तैयार है। बेटा बहू से कहा, तुरंत तैयार हो गए, हाँ हम बन जाएंगे। 2-4 घंटे बाद खबर आई, बहू बाहर हो गई, वो भी नहीं बन पाए। बहुत तीव्र भावना थी उनकी। उनके बड़े भाई थे, अब वो लोग 4 भाई थे, तो उन्होंने कहा हम अपने बड़े भाई से बोल देते हैं जो पहली बार माता पिता बनना चाहते थे। भैया को फोन लगाया, हाँ ठीक है, लिखा दो हमारा नाम, हम दोनों आ जाएंगे। पत्नी भी तैयार है, हम भी तैयार है, और ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए भी तैयार है। जब उनसे पूछा तो उनका भी ऑपरेशन हो चुका था। 3 हो गए। ये घटना बड़ी हिलाने वाली है। जिनके पास संपत्ति है वो दंभ करते हैं, उनको ये अवश्य सुनना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे बेटे हैं, हमारी बहू है, हम उससे बोलते हैं। उनसे बोला, तुरंत तैयार, आप नाम लिखा दो, हम 3 घंटे के अंदर कुंडल पर पहुंच जाएंगे, हम तैयार हैं। फोन पर बात कर ली और आने लगे तो गाड़ी रेडी हो गई और फिर उनका फोन आ गया कि उनकी भी बहू बाहर। 4 लोग हो गए। ये सत्य घटना है अभी की, एक 2 महीने पहले की। फिर उनके तीसरे भाई थे, उनकी पत्नी और पति, वो 2 बड़े भाई थे, वो तैयार। उनको बोला, तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि सभी का काम खूब लमसम है, खूब पैसा है और सब धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वो भी तैयार हो गए। लेकिन उनसे सबसे पहला प्रश्न पूछा, वो माँ हैं, उनका ऑपरेशन तो नहीं हुआ? वो तो 12-13 साल पहले हो गया। सुन रहे हो आप ये बात? ये हंसने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 5 हो गए लोग। अब उनने कहा कोई बात नहीं, हम अपने बेटे को और बहू को बना देते। उनका भी एक बेटा बहू था, 3 माता पिता, उनके 3 बेटे बहू। तो उनकी जो बेटे बहू थे तुरंत तैयार हो गए, हाँ हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए तैयार हैं, खोखा देने के लिए तैयार हैं, और हम माता पिता बनने के लिए तैयार हैं। जब पत्नी से पूछा तो पत्नी बोलती है, हम तैयार तो हैं लेकिन हमारे पास बेटियां हैं। समझ में आ रहा ना? बेटियां थीं, बेटा नहीं है, एक बेटा चाहिए। तो जो भी उसके लिए एथोराइज थे उनने कहा
एकदम जल्दी नहीं करो। कुल मिला के 6 लोग हो गए। कोई भी व्यक्ति पूरी चाह होते हुए भी एक भी व्यक्ति भगवान का माता पिता नहीं बन पाया। ये कितनी बड़ी बात है, जबकि सारे के सारे पैसे वाले करोड़ देने के लिए तैयार हैं। सोचो, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम कहा ये कैसा उनका पुण्य है, पैसा होते हुए भी वो किस टाइप का उसके लिए पुण्य चाहिए, वो बहुत अलग वस्तु है। जो लोग दान दे रहे हैं मंदिर निर्माण में, मूर्ति में, उनका पुण्य एक बहुत अलग टाइप का है। आप अपने आप को बहुत महान भाग्यशाली समझो। सबके बस की बात नहीं है, चाह के भी व्यक्ति दे नहीं सकता। अब उस लड़के ने पूछा, युवक ने, महाराज जी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 में हिंसा को पाप कहा हम मानते हैं, सामने दिखता है। किसी को कष्ट पहुंचाओ तो पाप होता होगा, उसको दुख होता है। झूठ बोलने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है, उसको कष्ट होता है, इसलिए इसको भी हम पाप मान सकते हैं। चोरी करना स्वाभाविक सामने दिख रहा है, हाँ पाप है। अब्रह्म का सेवन करना ये भी पाप है। लेकिन परिग्रह पाप क्यों है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। प्रश्न अच्छा था, सोचने वाला है। और आजकल बनिया लोग तो वैसे भी शायद परिग्रह को पाप नहीं सा मानते हैं। 4 पाप तो मानते हैं, लेकिन परिग्रह के मामले में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये तो पाप नहीं होना चाहिए। और आप लोगों की भी हो सकता है ये मान सकते हो, हाँ परिग्रह तो पाप नहीं होना चाहिए। 5 महाव्रत हम लोगों के हैं। हम ये बात आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि परिग्रह पाप क्यों है। 5 महाव्रत हैं, 5 पापों के विपरीत कर दो वो महाव्रत हो गए। एक श्रमण के, एक साधु के 5 महाव्रत होते हैं। हिंसा पाप है, उनका अहिंसा पहला महाव्रत है। झूठ पाप है, सत्य उनका महाव्रत है। चोरी करना पाप है, अचौरी उनका महाव्रत है। कुशील सेवन करना पाप है, ब्रह्मचर्य उनका महाव्रत है। परिग्रह पाप है, अपरिग्रह उनका महाव्रत है। 5 महाव्रत हैं और 5 पाप हैं। व्यसनी व्यक्ति सामान्य जो जीवन जीता है वो 5 पापों में लिप्त रहता है। और इसके विपरीत एक मुनिराज हैं, वे 5 पापों के विरोधी जो 5 महाव्रत हैं उनका प्रति समय पालन करते हैं। ये तो हो गई सामान्य बात। अब परिग्रह पाप क्यों है, ये प्रश्न है। 5 महाव्रतों में 5 महाव्रतों का राजा है अहिंसा। हम लोगों के जो 5 महाव्रत हैं उन 5 महाव्रतों का राजा कौन? अहिंसा। और 5 पापों में 5 पापों का राजा कौन? परिग्रह। महाराज जी अभी तो आपको यह सिद्ध करना है कि परिग्रह पाप है और आप कह रहे हैं 5 पापों का राजा है। तो पहले हम यह सिद्ध करते हैं कि 5 महाव्रतों का राजा अहिंसा क्यों है। एक खेत है, खेत में गेहूं बोए हैं अथवा कोई भी धान बोया है, तो आचार्यों ने गाथा लिखी, जैसे एक खेत में बोया हुआ धान्य वो अहिंसा स्थानीय है, मतलब वो अहिंसा है। और चारों ओर खेत के लगाई हुई कांटों की अथवा कटीले तारों की बाड़ी, वो है शेष 4 महाव्रत। अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य, ये 4 बाड़ियां लगी हैं। रक्षा किसकी करनी है? अहिंसा महाव्रत की। क्यों? वो राजा है। आप चोरी करेंगे उसमें भी हिंसा होगी। किसकी हिंसा होगी? जिसके आप माल चुराएंगे, जिसका आप धन चुराएंगे। अन्न को, धन को 11वां प्राण कहा है। अन्न को 11वां, धन को 12वां। 10 प्राण होते सामान्य से। तो जिस व्यक्ति का आपने धन चुराया उस व्यक्ति को प्राण भी जा सकते हैं। एक सेठ जी थे, पता चला सेठ जी की दुकान में रेड, ये बोलती ना, छापा पड़ गया। मुनीम जी ने जाकर घर पे कहा, सेठ जी को अटैक आ गया। तो हिंसा हो गई कि नहीं? भावों की हिंसा हो गई। किसी के मकान में किसी के धन को कोई चोर चुरा ले, कितना कष्ट होता है। एक जगह पर गाथा लिखी, उसका अर्थ है कि जो जिसके धन को चोरी करता है वो उसके प्राणों की ही चोरी करता है, ऐसा लिखा। तो
चोरी करने से उस व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं, इसलिए वो अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। झूठ बोलने से किसी के प्राणों का भी घात हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है, किसी के प्राणों की रक्षा के लिए आपने झूठ भी बोला तो वह सत्य ही है। क्या कह रहे हैं महाराज? आपके हाथ में कोई व्यक्ति जल्लाद है अथवा कोई क्रूर व्यक्ति है, वो अपने हाथ में एक चिड़िया लिए है जीवित, और आपसे पूछता है बताओ ये जीवित है कि मरी? बंद कर ली मुट्ठी, हाथ में जीवित चिड़िया है। आपने कह दिया, आपको पता है कि ये जीवित है, आपने सत्य बोला क्योंकि आप सत्यवादी हैं, जीवित है, उसको दबा देगा और वो मर जाएगी। बोलेगा देखो झूठ बोलता है, ये तो जीवित है। बोलेगा कि नहीं? झूठ बोल दिया आपने, तो वो आपका सत्य भी झूठ कहलाएगा। और आपने उससे बोल दिया आपको पता है कि चिड़िया जीवित है, और आपने क्या कह दिया? भैया ये तो मरी हुई है। वो क्या करेगा? खोल देगा, उड़ गई। झूठ बोलता है, ये तो जीवित है। आपको पता है कि, आपको पता नहीं हम सच बोल रहे हैं कि झूठ, आपकी दृष्टि में ठीक है भैया हमने झूठ बोला, लेकिन वो सत्य कहलाएगा। सरासर आपको पता है कि चिड़िया जीवित है और आप झूठ बोल रहे हो कि मरी है, फिर भी क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य ये है कि आपको उसको प्राण बचाना है। इसलिए अहिंसा की रक्षा के लिए आपने यदि झूठ भी बोला है तो वो भी सत्य है। महाराज जी ये झूठ आप बोल सकते हो, हमारे चक्कर में आप लोग नहीं पड़ो, हम लोगों की परिभाषा अलग है। कैसी? औचित्य गुण का प्रयोग करते हैं हम लोग। महाराज जी कैसा? वो भी क्या होता है हम समझा देते हैं। एक महाराज जंगल में एक चौराहे पर बैठे थे, एक हिरण दाहिनी ओर के रास्ते में चला गया। पीछे से शिकारी आया, पूछा महाराज जी यहां से कोई हिरण निकला है? महाराज जी ने दूर से देख लिया शिकारी आ रहा, तुरंत खड़े हो गए। जब से मैं खड़ा हूं तब से कोई नहीं निकला। इसको औचित्य गुण बोलते हैं। हमें सत्य की भी रक्षा करनी, और मुख्य धर्म तो क्या है? अहिंसा की रक्षा करना। महाराज जी बोले जब से मैं खड़ा हूं तब से कोई हिरण नहीं निकला, और वो चला गया दूसरे रास्ते में, हिरण बच गया। महाराज जी बोल देते सत्य कि हां निकला है, तो महाराज जी तो झूठ बोल रहे हैं, प्राण चले जाते। सत्य बोल देते उसके प्राण चले जाते, और यदि सत्य नहीं बोलते झूठ बोलते तो झूठ बोलना हो जाता। तो उनने झूठ भी नहीं बोला और उसके प्राणों की रक्षा भी हो गई। इसको बोलते हैं औचित्य गुण। तो ये तो हो गई हिंसा, झूठ, चोरी, इन तीन की परिभाषा। अब कुशील, एक जगह पर लिखा है जैसे एक मटके में राई समझते हो? सरसों, राई के ध्यान से सुनना, राई के दानों को पूरे मटके में ठसाठस भर दो, और एक लोहे की गरम सरिया उसमें आप सीधी डाल दो। क्या होगा? चट 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 कर करके पूरे सरसों के दाने जल जाएंगे क्षण मात्र में, क्योंकि वो गर्म है। ऐसे उन्होंने कहा एक बार के कुशील सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। इसलिए कुशील का सेवन करना भी अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं है, इसलिए वो भी महापाप है। इसलिए कुशील को पाप कहा। और परिग्रह के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह पांचों पाप हैं, और इनमें पांचों में सबका राजा है परिग्रह। अब हम वो करते, हमने ये सिद्ध कर दिया कि पांचों महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत सबका राजा है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि परिग्रह राजा क्यों है। तो एक जगह पर पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश ग्रंथ में, स्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी दूसरी शताब्दी के हुए, मतलब आज से 1900 वर्ष पहले, उन्होंने लिखा, क्या लिखा? पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कोई भी व्यक्ति धन को संग्रह करे, उसको उत्पन्न करे, उसको रक्षण करे, उसको संभाले, सब में, परिग्रह के संचय में, परिग्रह की उत्पत्ति में, परिग्रह के संरक्षण में और परिग्रह को बचाए रखने में, और जब परिग्रह उसका जाता है सब में, उस व्यक्ति की मूर्छा जबरदस्त रहती है।
उसके मन में उसके प्रति इतनी तीव्र लालसा रहती है, उसको बचाने की, उसके संरक्षण की इतनी तीव्र भावना रहती है कि वो बेहिसाब हिंसा करता है। बात समझ में आ रही? जैसे आपके पास अभी कुछ नहीं है, आपको धन संचय करना है, धन संचय करना है तो आरंभे तापकान, वो गाथा मुझे याद नहीं आ रही थी, आ गई। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुजुस त्यजान कामान कामम का सेवते सुधी। आरंभे तापकान, परिग्रह के संचय में आप जब भी शुरुआत करेंगे धन कमाने की तो उसमें आपको हिंसा हुए बिना रहेगी नहीं, तो हिंसा हो गई। फिर उसका आप संरक्षण करेंगे, जो आपने कमा लिया है उसकी आप रक्षा करेंगे, तो उसके रक्षण में आप नौकर चाकर लगाएंगे, 24 घंटे के आपके मन में दिमाग में उसके संरक्षण की भावना रहेगी, तो भी हिंसा हो रही। फिर वो जो आपने कमा लिया है, अगर मान लो गलती से वो कहीं जा रहा है, उसके प्रति आपका ममत्व भाव, तीव्र मूर्छा रहेगी, उससे हिंसा होगी, भावों की हिंसा, भावात्मक हिंसा होगी। तो आरंभे तापकान प्राप्त तृप्ति, और जितना भी आपके पास भरता जाए अभी कभी भी आपको तृप्ति नहीं होगी, उसके प्रति ममत्व बना रहेगा, उससे आपके भावों की हिंसा होगी। इसलिए हिंसा किसी भी कंडीशन में परिग्रह से हिंसा ही होगी। आपके पास मान लो 10 मकान हैं, अब वे 10 के 10 मकानों का संरक्षण होगा, उनमें झाड़ू पोंछा होगा, उनमें लोग रहेंगे, उनमें आपके मन में उस संपत्ति के प्रति भावना रहेगी, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। निश्चित रूप से हिंसा हुए बिना रहेगी नहीं। इसलिए मुनिराजों के पास इतना भी परिग्रह नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा भी रखेंगे, चाह लंगोटी की दुख भाले, लंगोटी भी है तो उसको धोना पड़ेगी तो हिंसा होगी। कहीं कोई चोर ना ले जाए तो वो टेंशन बनी रहेगी, सामाय करेंगे, मन में लगेगा अरे यार वो लंगोटी न चली जाए, इसलिए कुछ नहीं रखना। तो हिंसा हुई। आरंभे तापकान प्राप्त अतृप्ति, प्राप्त होने पर अतृप्ति। 1 करोड़ का पैकेज, अब 1.5 की जुगाड़ में लगे हो, 1.5 का मिलने लगेगा तो 2 की सोचने लगोगे। किसी के पास कोई लखपति है तो करोड़पति बनना, करोड़पति है तो अरबपति बनना, अरबपति है तो खरबपति बनना, खरबपति है तो फिर चक्रवर्ती बनना, और चक्रवर्ती है तो फिर उसको सोचता है कि अब मैं और कोई दूसरे जो 170 कर्मभूमियां उन सबका एक बन जाऊं मुखिया मैं। कभी भी तृप्ति कोई किसी को, अगर तृप्ति होती तो जो आज वर्तमान में अरबपति खरबपति हैं और अपने बिजनेस को क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? सीधी सीधी बात है कि उनको कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। तो वो अतृप्ति हिंसा का कारण है, इसलिए हिंसा ही है परिग्रह में। फिर झूठ, हिंसा झूठ, तो परिग्रह के लिए ही तो व्यक्ति झूठ बोलता है, परिग्रह के संचय के लिए ही तो व्यक्ति झूठ बोलता है। 4 रुपए की शक्कर घोली थी और 120 उस पर रेट डला था, कल परसों हमने आपके सामने रखा था। तो क्यों हो रहा है ये? धन कमाने के लिए। जो व्यक्ति 100 रुपए की 500 रुपए की साड़ी है, भैया 800 की तो हमने खरीदी है और 900 की हम आपको दे रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहा? पैसा कमाने के लिए। तो परिग्रह के लिए तो झूठ बोल रहा है ना, तो झूठ, इसलिए परिग्रह के लिए ही वो झूठ बोल रहा है। इसलिए परिग्रह झूठ भी, इसलिए परिग्रह राजा है। दूसरे पाप झूठ का भी। तीसरा पाप हिंसा, झूठ, चोरी। चोरी, व्यक्ति अगर पैसा नहीं चाहिए तो चोरी करेगा क्या? क्यों चोरी करता है? क्योंकि पैसा चाहिए। चोरी क्यों करेगा? पैसा कमाने के लिए, कहीं से भी पैसा आ जाए, बस मुझे तो कहीं से भी आ जाए। तो चोरी पाप भी परिग्रह के लिए ही करता है। फिर कुशील, नगरनार होती, नगरनार, जब तक आपके पास धन है तब तक आपको उससे प्रेम रहता, उसको आपसे प्रेम रहेगा। चारुदत्त की कथा आपने सुनी होगी, उसको सुनाना ठीक नहीं। जिस दिन आपका पैसा समाप्त हो गया उसका प्रेम भी समाप्त हो गया। कुशील पाप भी परिग्रह, क्योंकि उसको धन चाहिए, धन के लिए ही तो कर रही। इसलिए हिंसा परिग्रह के लिए, झूठ परिग्रह के लिए, चोरी परिग्रह के लिए, कुशील परिग्रह के लिए। अब जब सबका राजा परिग्रह है, इसीलिए तो परिग्रह को पाप कहा। यही तो आपका प्रश्न था। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप लोग परिग्रह को पाप नहीं मानते, आपके मानने ना मानने से परिग्रह पुण्य नहीं हो जाएगा। परिग्रह तो पाप है और 5 पापों का प्रधान राजा है। अगर आप संतुष्ट हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो आपको ज़्यादा परिग्रह की जरूरत नहीं है। एक जगह तो ऐसा लगा, सुन के दंग रह जाओगे। उसमें लिखा
शुद्ध जल से तो केवल कुएं ही भरा करते हैं। शुद्ध गाथा है श्लोक, शुद्ध जल से तो केवल कुएं ही भरा करते हैं, समुद्र तो गंदे पानी से ही भरता है। आपके पास अकूत संपदा है, धन संपत्ति है, निश्चित मानो कि वह शुद्ध जल से भरी हुई नहीं है। यदि शुद्ध जल से भरी होती तो केवल कुएं भर पाएंगे बस। आप अगर पूरी ईमानदारी से धन अर्जन करेंगे, केवल अपने परिवार का सामान्य भरण पोषण कर सकते हैं बस। आपके पास बेशुमार दौलत है, पक्की बात है कि आप सेल टैक्स की चोरी करते होंगे, इनकम टैक्स की चोरी करते होंगे, 2 करोड़ वर्ष के कमाते हैं और मात्र भरते हैं 500-1000 रुपये, जो रिटर्न भरते ना, 1000-2000 भर देना भैया, थोड़ा सा तो दिखा देना कि हम कमाते हैं। कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, बचा नहीं सकते अपने आप को। बहाना बनाओ, चलेगा नहीं। एक चक्रवर्ती सिद्धांत है, यदि एक चक्रवर्ती अपने जीवन में मुनि दीक्षा नहीं लेता, लास्ट में मुनि दीक्षा नियम से 7वें नरक जाता है। क्यों जाता है महाराज जी? वो तो मान लो धार्मिक है, भगवान की पूजन भी करता है, भगवान के पास समोसरण में भी जाता है, प्रश्न भी करता है, सब करता है, फिर 7वें नरक क्यों जाता? जो उसकी संपदा है, उस पूरी संपदा से जो भी आरंभ हो रहा है, जो भी दोष हो रहा है, सारे के सारे का स्वामी वो है। 6 खंड का स्वामी होता ना, पूरे 6 खंड के पाप का दोष उसको लगेगा। 6 खंड में जितनी खेती है, जितनी खेती करेगा, उससे जो कुछ भी आप धनार्जन करोगे पाप से होगा, जो पाप लगेगा वो उसको होगा। और मुख्य रूप से तो मूर्छा को परिग्रह कहा। परिग्रह, जहां जहां वस्तु है वहां वहां परिग्रह है, लेकिन जहां जहां परिग्रह है वहां वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये क्या कह दिया महाराज जी आपने? ये बहुत बड़ी बात है। फिर से कहूं, जहां जहां वस्तु है वहां वहां परिग्रह नियम से है, लेकिन जहां जहां परिग्रह है वहां वहां वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसे? इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि वस्तु परिग्रह। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मतलब उसके प्रति आपकी आसक्ति, प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा, इसको परिग्रह कहा। जैसे एक भिखारी भी परिग्रही हो सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसके मन में 24 घंटे ये लगा है, 24 घंटे ये लगा है, ये संपत्ति मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, मैं कैसे इसको पालूं। सबके प्रति उसके प्रति ममत्व है उसके मन में, पक्का है कि वह शुद्ध परिग्रही है। और महाराज जी तो फिर उल्टा भी हो सकता है। अभी अभी आपने कहा कि जहां जहां वस्तु नहीं है वहां वहां परिग्रह है, तो अगर मूर्छा है तो परिग्रह है। तो फिर महाराज जी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत संपदा है, अपार संपदा है, लेकिन हमें उससे मूर्छा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। जहां जहां वस्तु है वहां वहां परिग्रह नियम से है। आपके पास 4 मकान है, आपको उसके प्रति आपके मन में ममत्व ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक सेठ जी थे, एक व्यक्ति ने आकर कहा, सेठ जी आपके मकान में आग लग गई। अब सेठ जी थे 80+, गद्दी पे बैठे रहते थे, बस सामान्य से, करते कुछ नहीं थे, करते कुछ नहीं, लेकिन वो मकान मेरा है, वहां चौराहे की दुकान मेरी है, ये सब उनके मन में था। आग लग गई। मुनीम जी ने आके बताया, सेठ जी अपनी जो उस चौराहे वाली बड़ी दुकान थी 3 खंड वाली, उसमें आग लग गई। सेठ जी घबराने लगे, ये क्या हो गया? हैं 80 साल के और आकुल व्याकुल होने लगे। थोड़ी देर बाद दूसरे मुनीम जी आए। घबरा नहीं सेठ जी, अपने जो बड़े लड़के थे ना, उनने 8 दिन पहले उसका सौदा कर दिया था, वो तो दूसरे की हो गई। ठीक हो गए सेठ जी। क्यों ठीक हो गए? अपना नहीं है, वो बेच दिया, उसका धन आ गया। अब मूर्छा खत्म हो गई, क्योंकि हमें उसके बदले में जो रुपए थे वो आ गए। ऐसी आप सोचो कि आप 80 साल के हो गए हो, अब हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ये बातों का जमा खर्च है, ऐसा हो नहीं सकता। हम तो भैया आप सब निर्वित हो गए, बच्चे थे उनका विवाह कर दिया, बेटियां थी उनका विवाह कर दिया, नाती पोते हो गए वो बड़े हो गए उनका विवाह कर दिया, अब हम सबसे बिल्कुल निर्वित हैं, अब हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। महाराज हमें अब कोई परिग्रह से कोई लालसा लिप्सा नहीं है, अब तो हम धर्म ध्यान करते रहते अपनी गद्दी पर बैठे बैठे। ये गद्दी पर बैठे बैठे ऐसा धर्म ध्यान होता है? कैसा कि आके बोला सेठ जी
आग लग गई तो मूर्छा आने लगी। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए उपाय क्या है? उपाय तो एक है, या तो आप संकल्प पूर्वक नियम ले लो। इसलिए जो देशव्रत की वो रखी ना व्यवस्था जैनिज्म में, वो इसीलिए रखी कि घर पे जाके अपना परिग्रह परिमाण कर लो, उसके बाहर की बात से हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा एक जगह एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, याद आ गई, आपके सामने रखते हैं। उसमें उन्होंने लिखा, वस्तु, जो वस्तु है उसको चुराने से, चोरी करने से वस्तु अपनी हो जाती है। क्या कहा? चोरी करने से वस्तु अपनी हो जाती है और दान देने से व्यक्ति अपना हो जाता है। क्या कहा? अभी सबको समझ में नहीं आई। हमारे पास बहुत धन संपदा है, हमने 20 ऐसे लोगों को पैसा दे दिया जो जरूरतमंद थे, समाज के थे, और वे व्यक्ति, उन्हें बहुत आवश्यकता थी और टैलेंटेड भी थे, हुनरवान भी थे। प्रयास किया, हाँ ये व्यक्ति योग्य हैं, यदि हम अपनी धन संपदा को इन्हें दान दे देते हैं, इन्हें इनकी ज़रूरत के लिए दे देते हैं, तो ये आगे जाएंगे, धर्म की प्रभावना करेंगे। और जैन ही तो हैं। ऐसे 10-20 लोगों को आपने मान लो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, वे व्यक्ति जीवन पर्यंत आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपने बदले में कुछ लिया नहीं। और व्यक्ति कोई एक चोरी करता है मान लो, तो केवल वो वस्तु को अपनी बना लेता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने पैसे को दूसरों को देता है तो चोरी में वस्तु अपनी होती है और दान में व्यक्ति अपना हो जाता है। इसलिए यदि अपने पास परिग्रह है, बहुत संपदा है, उसका दंभ ना करें। वो आपकी नरक की व्यवस्था बनाने की आपने तैयारी कर ली है, ये समझ लो। सबसे अच्छा उपाय तो ये है, एक फिल्म देखी थी बागवां, आप सबने भी देखी होगी। 4 बेटे थे उनके, वो चारों बेटे पढ़ाया लिखाया, खूब संपत्ति उनको दी, योग्य बना दिया, लेकिन अंततः उन चारों ने, आपने किया ही क्या है हमारे साथ, ये तो आपका कर्तव्य था, ऐसा पिताजी से बोलते हैं। और एक जो जूता पॉलिश करने वाला था बेटा, सामान्य गरीब था, उसको लगा ये व्यक्ति लड़का टैलेंटेड है, इसको पढ़ाया जाए, उसको उन्होंने शिक्षा दिला दी। वो व्यक्ति बड़ा होके अच्छा व्यक्ति बन गया, नैतिक, ईमानदार, सज्जन और बड़े पद पर था। वो वापस आया, आप सबने देखी होगी। तो वो व्यक्ति केवल उसको पैसा दिया था, थोड़ा सा उसकी सहायता की थी, जीवन भर के लिए वो उनका हो गया। बाबूजी, बाबूजी बोलता था, बाबूजी आपने मेरा जीवन संवार दिया। ऐसे हम चाहें तो हम अपनी संपदा का, हम अपने परिग्रह का सदुपयोग कर सकते हैं, 24 घंटे परिग्रह की लिप्सा में ना रह के। एक बात और याद आ गई महाराज जी, एक व्यक्ति के मुख से हमने सुना, वो बोलता है, महाराज जी हमारे पास वर्तमान में संपदा तो नहीं है, लेकिन हम दान देने की तीव्र भावना रखते हैं, तो हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के हम दान देंगे। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। क्या कहा? हमारे पास संपदा है, हमें आज पता चल गया कि ये संपदा परिग्रह है, हमें इसका लिमिटेशन बनाना चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा है उसका दान दो, देना ही चाहिए। लेकिन जिसके पास है नहीं, वो इन केन प्रकार से संपदा कमाए और दान दे, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये नासमझी है। हमारे पास यदि संपदा है, हमें बोध हो गया कि ये परिग्रह है, ये पाप है, अब हमें अपने जीवन में इतने की आवश्यकता है। छोटे जो बच्चे हैं, युवक हैं, नए हैं, उनकी बात अलग है, उनका तो पूरा जीवन पड़ा है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उनकी बात कर रहा हूं जो 80+, 70+, 75+ हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उन्हें अब अपने जीवन को सीमित कर लेना चाहिए। कैसे करें? तो उसको दान दे सकते हो, देना ही चाहिए। लेकिन यदि आपके पास संपत्ति है और उस संपत्ति का आप ऐसा सदुपयोग नहीं कर रहे, तो फिर ये आपकी नासमझी कहलाएगी। अपने जीवन के आगे के जो शेष जीवन बचा है, उसके बारे में प्लानिंग आज से, अभी से शुरू कर दो। नहीं करोगे तो चक्रवर्ती नरक जाता है, आप किस खेत की मूली हो। बात समझ में आ रही? चक्रवर्ती भी नहीं तो होगा क्या? ये होगा जब पूरा जीवन आपका बीत जाएगा, फिर पूछा जाएगा, आप स्वयं जब अपना हिसाब किताब लगाएंगे तो ये निकलेगा हासिल आई 0।
कहाँ गए थे, कहूँ नहीं, काले आए, कछु नहीं। बुंदेलखंडी में एक ये पंक्ति है, कहाँ गए थे, कहूँ नहीं, काले आए, कछु नहीं। पूरा जीवन बीत गया, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। आपके बच्चे हैं, उन्हें सौंप दो, उन्हें कमाने दो, और उनको भी ये शिक्षा दे दो, बेटा एक सीमा तक कमाना, 24 घंटे आप अगर उसी में लगे रहोगे, आपका अर्जन कर रहे हो और उसका फल आपको निश्चित रूप से पापमय ही भोगना पड़ेगा। और यदि इस टाइप की संपत्ति जोड़ ली कि एक खोखा, अभी शुरू में सुनाया था, लग नहीं पाएगा, वो आप ध्यान रखना, धर्म के क्षेत्र में आप उसको लगा नहीं सकते। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी जब तक दिन अस्त नहीं हुआ है तब तक समझ लो, सुन लो और उससे सीख लेकर के अपने जीवन को व्यवस्थित बना लो। बनाना हो तो महाराज जी आपका काम सुनाना, हमारा काम सुनना, आप सुनाते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप देख लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? महाराज जी कड़वा सच है, सच तो कड़वा ही होता है। महाराज जी हमारी भावों की हिंसा हो रही तो आपको दोष लगेगा, ये हिंसा नहीं हो रही, इसको आप ये मत समझना कि ये हिंसा हो रही, ये भावों की हिंसा नहीं हो रही, आपको सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है। नहीं तो क्या होगा, ये होगा, सुनो, एक बालक युवक बैठा था, वो युवक ये चाहता था कि मैं अपने जीवन को संयमित बना लूं, नहीं बना पाया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शिक्षा दी गई, उनका विवाह हो गया, उनके पोते हो गए, और वह व्यक्ति शुरू से प्रवचन आदि सुनता रहता था, उसका चित्त हमेशा धर्म की ओर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको बोलते हैं, वो व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं आ पाया। अब जब बूढ़ा हो गया तब अपना हिसाब किताब लगा रहा है, अपने घर की बालकनी पर बैठकर, वहाँ पर अखबार है और बाजू में रसोई घर में उसकी बहू भोजन बना रही है, और वो नाती को दादाजी के पास छोड़ गई, दादाजी मैं रसोई घर में भोजन बना रही हूँ, आप थोड़ा इसका ध्यान रखना। अब दादाजी सोच रहे हैं, उस समय मुझे बात समझ में आ गई होती जिस समय महाराज जी समझाते थे, जिनवाणी भी सुनाई, उन्होंने तरह तरह के उदाहरण भी दिए, पुराणों के उदाहरण भी दिए, लेकिन हमें उस समय बात समझ में नहीं आई। अब उन दादाजी को बात समझ में कहाँ आ रही है, बुढ़ापे में छत की बालकनी पर बैठे, तो वो क्या सोच रहे, उस समय यदि मुझे बात समझ में आ गई होती तो ये परिस्थिति जो सामने है नहीं बनती। इतने में उस बालक ने सूसू कर दी, समझते सूसू? हाँ, तो क्या बोलते हैं, बेटा इस बालक ने इसके कपड़े वगैरह थोड़ा, तो अंदर से आवाज आई, करते ही क्या हो आप दादाजी, दिन भर तो बैठे रहते हो, थोड़ा सा उसको आप ही व्यवस्थित कर दो। तो दादाजी ने सिर पे ऐसा हाथ रखा, फिर वही सोच रहा है, उस समय उन्हें समझाया था लेकिन हमने उनकी नहीं मानी। कोई बात नहीं, मत मानो, अभी भी आप परिग्रह को पाप मत मानो, जब आपको मानना होगा मान लेना, हम लोग तो मान चुके हैं, इसलिए तिल तुस मात्र भी परिग्रह मुंडेराज अपने पास नहीं रखते। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बेटे ने चीची, समझते हो, फिर कहा, बेटा ये देखो जरा इसको आगे, मेरे हाथ आटे में खपे हुए हैं, आप करते ही क्या हो, कोई काम तो है नहीं, थोड़ा सा देख लो, उसको व्यवस्थित कर दो। अब दादाजी को वो बातें समझ में आ रही जो 1 महीने से महाराज जी छतरपुर में रोज सुना रहे। महाराज जी ठीक कहते थे, सही बात करते थे, जिनवाणी भी उनने हमें सुनाई, बार बार समझाया। ये अब जो सामने समस्या परेशानी आ गई, यदि मैंने उस समय मान ली होती, भाव भी थे लेकिन क्या करूं, तो अब वो क्या सोच रहे हैं, हिंदी में नहीं सोच रहे, बुंदेली में सोच रहे। कौन? दादाजी। कहाँ? अपने घर की बालकनी पर बैठे, हाथ में पेपर है, बाजू में नाती है और नाती ने, ठीक है, क्या सोच रहे हैं? अब उनके मन में आ रही है, उनने तो कही थी, खूबई कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। किसने कहा था? महाराज ने सुनाया था।
उनने तो कही थी खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। सो को से का कहें खुद ही से कर ली, हमने तो भैया बेईमानी। उनने तो कही थी खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। सो को से का कहें खुद ही से कर ली, हमने तो भैया बेईमानी। हा हा करे थे खूब ही मनाओ तो सोई मनो हमने नहीं मानी। हा हा समझते हो? हा हा मतलब बार बार भैया मान जाओ, इसको बोलते बुंदेलखंडी में हा हा। हा हा करे थे खूब ही मनाओ तो सोई मनो हमने नहीं मानी। हा हा करत रहे हुका भरत रहे, कल ही मनो हमने मन मानी। हा हा का मतलब समझते हो? हा हा मतलब अलग बात, और हा हा मतलब देखो आपको देश व्रत धारण करना चाहिए, बुढ़ापा आ गया, हाँ हाँ महाराज हाँ, ये है हाँ हाँ। और हा हा मतलब बार बार निवेदन किया था, हाँ हाँ करते रहे। और ज्यादा महाराज ने कहा देखो भैया मान जाओ, हूँ का भी भरत रहे, महाराज करेंगे थोड़ा और, थोड़ा और बच्चे का विवाह और हो जाए, करेंगे। तो हा हा करत रहे, हूँ का भरत रहे। हा हा करे थे खूब ही मनाओ तो सोई मनो हमने नहीं मानी। हाँ हाँ करत रहे हूँ का भरत रहे, कल ही मनो हमने मन मानी। उनने तो कही थी खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। हम पे कृपा करके हृदय करुणा भर के, दुर्लभ सुनाई थी जिनवाणी। किसने? गुरु ने। क्यों सुनाई थी? दया भाव से, करुणा भाव से, कि आप लोग भैया समझ जाओ। हम लोग तो समझ गए, कैसे भी आपको बात समझ में आ जाए। हम पे कृपा करके, हम पे दया करके, हृदय करुणा भर के, हृदय में करुणा भर के, करुणा से ओतप्रोत होकर आपके सामने बात रखी, भैया मान जाओ परिग्रह पाप है, लेकिन नहीं मान रहे। हम पे कृपा करके हृदय करुणा भर के, दुर्लभ सुनाई थी जिनवाणी। जिनवाणी सुनना सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है, सब व्यक्ति के बस की बात नहीं है। नहीं तो होता क्या है, अशुभ कर्म के उदय से जिनवाणी ने सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े के उठ घर को। जब तक पुण्य कर्म का विपाक नहीं होगा, उदय नहीं होगा, तब तक वे व्यक्ति जिनवाणी सुन नहीं सकता। महान भागवानों कम से कम सुन तो रहे हो। आप जो सुन रहे हो, नहीं तो कई लोग अभी खर्राटे ले रहे होंगे घर में, है ना। हम पे कृपा करके, हम पे दया करके, हृदय करुणा भर के, दुर्लभ सुनाई थी जिनवाणी। सुनी हती हमने, गुनी न थी मन में, हो गई बड़ी हमसे नादानी। हम पे कृपा करके हृदय करुणा भर के, दुर्लभ सुनाई थी जिनवाणी। सुनी हती हमने, गुनी न थी मन में, हमने करी आनाकानी। उनने तो कही थी खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। अब बैठे पछता रहे, खुद ही से शर्मा रहे, विषयों में खो दी जा जिंदगानी। सारी जिंदगी हमने 5 इंद्रियों के विषयों में खो दी। अब बैठे पछता रहे, कब पछता रहे? जब बेटा बहू कह रही दादाजी आप ही देख लो, हम तो हाथ हमारे आटे में सने हैं, आटा गूंथ रहे हैं, आप ही देख लो, तब सोच रहे। अब बैठे पछता रहे, खुद ही से शर्मा रहे, विषयों में खो दी जा जिंदगानी। पाके जो मानव तन, जीवन अनमोल रतन, हो गई बड़ी हमसे नादानी। उनने तो कही थी खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। उनने तो कही थी खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। जब ही समझते अकल लड़ाते, कौन सोच रहा है? वो दादाजी सोच रहे हैं, जब वो बेटा उनके सामने बहू ने रख दिया और उसने कर ली। अब वो सोच रहे हैं, जब ही समझते अकल लड़ाते तो जातो नहीं आती परेशानी। जब ही समझते, कब समझते? जब गुरुदेव समझा रहे थे। जब ही समझते अकल लड़ाते तो जातो नहीं आती परेशानी। मन जो मचलतों ने अखियाँ जे रोती और खुद ही ने होते पानी पानी। उनने तो कही थी खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। अब उन्हें बात समझ में आ गई, तो अब दादाजी दूसरों को समझाने लगे। क्या कह रहे हैं? हमसे बड़ी हो गई तुम गलती करियो ने, बात मोरी मानो भले प्राणी। अब समझा रहा है दूसरों को, उस समय उनको समझ में नहीं आई। अब कह रहे भैया अब हमें समझ में आ गई, तुम लेकिन सही समझ पे समझ जाओ। तो क्या बोल रहे? हम पे दया करके, हृदय करुणा भर के, हमसे बड़ी हो गई तुम गलती करियो ने, बात मोरी मानो भले प्राणी। नहीं तो बुढ़ापे में हम रो रहे तुम रो हो। 4 दिना की जवानी। जवानी कितने दिन की है? केवल। बुढ़ापा तो सबका आना है। तो वो कह रहा है हमसे बड़ी हो गई तुम गलती करियो ने, बात मोरी मानो भले प्राणी। नहीं तो बुढ़ापे में हम रो रहे तुम रो हो, 4 दिना की जवानी। उनने तो कही थी खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। सो को से का कहें खुद ही से कर लई, हमने तो भैया बेईमानी। जब ही समझते अकल लड़ाते तो जा तो नहीं आती परेशानी। मन जो मचल तो नहीं अखियाँ जे रोती,
खुद ही न होते पानी पानी, उनने तो कही थी खूब ही कही थी, हम ही ने उनकी नहीं मानी। अहिंसा परमो धर्म की